हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टू शाइन गैलरी। मैंने कल एक वीडियो छोड़ा था रिलेटेड टू बीएड एमएड सोशियोलॉजी और एजुकेशन सब्जेक्ट से, जिसका नाम था सेक्स एंड जेंडर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो भी मैंने दिया था। आज मैं डिस्कस करूँगी फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड को लेके। ये एक जनरल सा भी टॉपिक है जो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फीमेल फोर्टिसाइड से, देन हम फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी देख लेंगे। चलिए, फीमेल फोर्टिसाइड क्या है? फीमेल फोर्टिसाइड इज द प्रोसीजर ऑफ एबॉर्शन टू टर्मिनेट फीमेल फेटस फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर बिफोर टेकिंग बर्थ आफ्टर द सेक्स रिकॉग्निशन टेस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड स्कैन। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड मतलब क्या, जो फेटस में ही जब रहता है, जब उसको ख़त्म कर देते हैं, मार दिया जाता है बिफोर कंप्लीटिंग द कंप्लीट ग्रोथ। ठीक है, कंप्लीट ग्रोथ होने से पहले ही, ठीक है, जब एक मदर के ऊंप में ही उसको मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं फोर्टिसाइड। ठीक है, फोर्टिसाइड इज द एबॉर्शन ऑफ ए गर्ल फेटस इन द ऊम्ब बिफोर इट्स कंप्लीट ग्रोथ। ठीक है, मतलब कंप्लीट ग्रोथ होने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं तब पता चल जाता है कि बॉय है, बॉय बेबी या फिर गर्ल बेबी। तो इसको पता होने के बाद जब वहाँ पे मार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फोर्टिसाइड। ठीक है, एबॉर्शन जब कर देते हैं लोग। ठीक है, द मेन रीजन्स फॉर फीमेल फोर्टिसाइड्स आर, तो ऑब्वियसली फोर्टिसाइड जब बोलते हैं हम क्या देखते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड देखते हैं। ठीक है, कभी मेल फोर्टिसाइड नहीं सुना हमने, क्योंकि मेल जो होता है उनका कभी ऐसे किलिंग नहीं करते हैं ना तो इन्फेंटिसाइड करते हैं, ना तो फोर्टिसाइड वाला भी केस होता है। ठीक है, जो भी होता है फॉर फीमेल ही होता है। फीमेल के केस में ये देखते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेन रीजंस क्या क्या दिया हुआ है। Generally, parents don't want a baby girl because they have to give a big amount as a dowry at daughter's marriage. तो एज़ यूजुअल हमें पता है कि डाउरी देना पड़ता है, जो आज भी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ है, बहुत जगह पे अभी भी है, देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक डर सा होता है। बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, उन स्पेशली उनके केस में ये ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उनके पास तो इकोनॉमिकली दे आर नॉट ज़्यादा अच्छे नहीं होता, उनका स्टेटस कंडीशन अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उनको डर लगा रहता है कि डाउरी देना पड़ेगा अगर हमारा गर्ल चाइल्ड हुआ। तो इसके लिए भी फीमेल फोर्टिसाइड का केस देखने को मिलता है। Then there is a faith that girls are always consumer and boys are only the producer। वो एक कहते हैं ना, गर्ल्स मतलब क्या करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, कुछ जॉब नहीं कर सकते, ऐसा वाला कुछ प्री एजम्पशन कर लेते हैं, जो हालांकि अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है नहीं बोल सकती हूँ। पूरी तरह से ये नहीं हुआ है कि पूरा एकदम इक्वल तो नहीं हुआ है अभी भी। तो यूजुअली क्या बोलते हैं कि जो बॉयज़ है वो लोग ही बाहर का काम करते हैं ना, गर्ल्स लोग जो घर का सिर्फ काम करते हैं। ठीक है, घर के देखभाल को, इन सब चीज़ों से, तो ऑब्वियसली उनका इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छा नहीं होगा। कैसे, मतलब उनको कोई जॉब नहीं है तो उनके पास पैसा भी नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए ये सोचा जाता है कि गर्ल्स आर द कंज्यूमर, मतलब वो ऑलवेज क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, है ना। वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लाइक प्रोड्यूस मतलब क्या? कुछ पैसा नहीं कमा सकते, कुछ बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, दिस थिंग्स ओनली। तो ये भी है, ये भी एक रीज़न है कि फीमेल फोर्टिसाइड का केस देखने को मिलता है। Then there is a belief that the son will carry the name of the family in future, however the girl has to carry the husband name। तो ऑब्वियसली अभी भी होता है, सोन ही क्या करते हैं? अपना फैमिली का नाम, जो वंश बोलते हैं ना, वंश को आगे बढ़ाएगा, ऐसा टाइप का जो टैग लगा हुआ होता है। तो उसके लिए भी ये भी एक रीज़न है। देन दिस इज़ अ प्रेस्टीज इशू इन सोसाइटी फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट टू हैव अ बेबी बॉय। क्यों होता है बेबी बॉय? मतलब ये एक प्रेस्टीज का चीज़ क्यों माना गया है? क्योंकि वो सोचते हैं कि वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? लड़के बढ़ाएंगे, क्योंकि लड़की जो है वो शादी करके किसी और के घर में चली जाएगी, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सो देयर इज़ अ स्ट्रेस ऑन द न्यू ब्राइड ऑफ द फैमिली टू गिव। तो जो न्यू ब्राइड होता है उसके ऊपर भी एक फैमिली प्रेशर होता है कि अगर बॉय चाइल्ड को
बॉय चाइल्ड नहीं हुआ तो उसको मतलब उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उन लोगों को फैमिली को क्या चाहिए, बॉय चाइल्ड ही चाहिए, गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। तो ये भी एक प्रेशर होता है। तो वो जो न्यू ब्राइड है उसको भी डर लगा रहता है कि अगर बॉय चाइल्ड नहीं हुआ तो उसको वो लोग कुछ ख़राब उसके साथ करेंगे। दिस काइंड ऑफ थिंग ये तो चलता रहता है, यूजुअली ये सोसाइटी में हमें सुनने को ही मिलता है। तो दीज आर द सम इश्यूज़। देन हमारा इलिटरेसी भी है, इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी ऑफ पीपल, यही सब है। बहुत सारे लोगों का इलिटरेसी के लिए तो होता है, इनसिक्योरिटीज़ है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल इतना एडवांसेस हो गया है कि उसके लिए हमें अल्ट्रा सोनोग्राफी से ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। सो उसके बेस पे लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करवा लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। Law must be implemented and one should be surely punished if found guilty for this unkind exercise। जो किसी भी मतलब पर्सन को ये सब अनकाइंड जो एक्सरसाइज है, ये जो ख़राब काम है, ये करने में अगर पकड़े गए तो उसके लिए कुछ लॉ बनाना चाहिए और उसको पनिश भी करना चाहिए। ठीक है। परमानेंट कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस शुड बी डन इफ़ इट इज़ गोइंग ऑन अ मेडिकल प्रैक्टिस। अगर मेडिकल प्रैक्टिस में कोई डॉक्टर या फिर नर्स इलीगली कोई ये कर रहे हैं, ठीक है, एबॉर्शन करने की चांसेस दे रहे हैं या फिर मान रहा है ये बातें, सो देयर लाइसेंस शुड बी बैंड। मार्केटिंग ऑफ मेडिकल टूल्स स्पेसिफिकली फॉर इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एबॉर्शन शुड बी अ बैन। जो मेडिकल टूल्स जो विदाउट लाइसेंस या फिर इलीगली जो बेचा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये बैन होना चाहिए। पेरेंट्स मस्ट बी फाइंड, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ही करवाते हैं, राइट। प्रेशर हो या ना हो लेकिन पेरेंट्स करवाते हैं, तो जो भी करवा रहे हैं उनको उनके ऊपर क्या होना चाहिए, फ़ाइन होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये लोग ना करें। कैंपेन्स एंड सेमिनार शुड बी रेगुलरली हेल्ड टू अवेयर ऑफ यंग कपल्स। यंग जो कपल है उनके लिए कैंपेन होना चाहिए, सेमिनार्स होना चाहिए, ताकि उन लोग को पता चले कि दिस इज़ द नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर थिंग, है ना। सो उनको ये अच्छे तरह से समझना चाहिए कि एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड में कोई फ़र्क नहीं होता, दे आर इक्वल, दे कैन डू एवरीथिंग इक्वली। सो एक पैरिटी रखना चाहिए ऐसा वाला। सो इस चीज़ से रिलेटेड हमें कैंपेन्स और सेमिनार्स करवाना चाहिए। देन वोमेन शुड बी अवेयर सो दैट दे कैन बी मोर अटेंटिव टू देयर राइट्स। सो ये बेसिकली जितना भी हो, पेरेंट्स के बीच में भी जो मदर है ना, मदर है, उनमें ही ज़्यादा प्रेशर हुआ रहता है। तो उनको उनका राइट्स पता होना चाहिए अच्छे से, ताकि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। ओके। देन गवर्नमेंट ने भी एक लॉ एक्ट को पास किया था, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है 1994, विच प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्शन एंड रेगुलेट्स पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट देयर मिसयूज़। ठीक है, जो सेक्स सिलेक्शन के लिए ना कर सके उसको प्रोहिबिट करता है, रेगुलेट करता है जो डायग्नोस्टिक टेक्निक जो भी है, ठीक है, जितना भी टेक्निक है उनको प्रोहिबिट करता है, ताकि कोई ऐसे एबॉर्शन ना करवा सके, कोई ऐसे सेक्स सिलेक्ट ना कर सके कि लाइक वी वांट अ गर्ल बॉय चाइल्ड, वी डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये सब कुछ प्रोहिबिट करता है। कौन सा एक्ट? ये वाला प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट लाया था। तो अभी हमारा क्या ख़त्म हुआ? फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब क्या? जो ये क्या होता है, ऊम्ब में जिसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट ग्रोथ होने से पहले ही जिसको ख़त्म कर देते हैं, लाइक पेट में ही उसको ख़त्म कर देते हैं, मदर के ऊम्ब में। ठीक है। देन आते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। अभी फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है? बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। दो ये चीज़ तो सेम ही है, किलिंग ही है, गर्ल चाइल्ड का किलिंग ही है, एबॉर्शन करवाना ही है। बस ये है कि फीमेल फोर्टिसाइड्स जन्म से पहले हो जाता है, मदर के ऊम्ब में जब रहता है तभी हो जाता है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड कब होता है? कि जन्म के बाद, आफ्टर बॉर्न क्या होता है, विद इन 1 ईयर जिसको मार दिया जाता है उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फीमेल इन्फेंटिसाइड इज नॉट जस्ट किलिंग ऑफ इन्फेंट गर्ल्स बट इट्स अ मर्डर। ऑब्वियसली इट्स अ मर्डर, इट्स नॉट जस्ट किलिंग, है ना, ये एक मर्डर ही तो है। In addition to the active methods undertaken to
eliminate baby girls soon after the birth, neglect and discrimination leading to death. क्या होता है यहाँ पे ये बोला क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि soon after the birth अगर मार दिया तो ऐसे ही इन्फेंटिसाइड नहीं होता. बहुत लोग होते हैं कि जब देखते हैं कि गर्ल चाइल्ड हुआ है कि उनको नेगलेक्ट करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. वो भी क्या होता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, है ना. तो ये सब चीज़ भी क्या करता है, डेथ के लिए इनको क्या करता है, उन सब चीज़ को प्रेरणा देती है. ठीक है ना. तो उनको डेथ के लिए मजबूर करते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मजबूर हो जाते हैं कि उनको जो गर्ल चाइल्ड है उनको मार देते हैं. एंड सेक्स रिलेटिव एबॉर्शन आर मीन्स बाय व्हिच मेनी फीमेल्स डाई ईच ईयर. ठीक है. तो ये हमने पहले देख ही लिया है कि सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है, इसलिए बहुत सारे गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है. फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कट्स अक्रॉस ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक बाउंड्रीज. These phenomena are most prevalent in patriarchal societies in which the status of women is low and preference for son is built onto the cultural ideology. Obviously ये कहाँ होता है, जो भी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है वहाँ पे तो होता है जहाँ पे सॉन मेनियस होता है. ठीक है ना. जहाँ पे सिर्फ उनको सॉन ही चाहिए, बॉय चाइल्ड ही चाहिए, गर्ल्स उनको पसंद नहीं आता, गर्ल्स उनको नहीं चाहिए. ऐसा वाला जो सोसाइटी होता है वहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ जो भी बोलो, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बोलो, फीमेल फर्टिसाइड भी बोलो, ये जो भी चीज़ है ऐसे वाले सोसाइटीज़ में ही होता है जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होता है और जहाँ पे क्या होता है, बॉय चाइल्ड के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा होता है ना. तो ये एक डेफिनेशन है. Killing of an entirely dependent child under 1 year of age who is killed by mother, parents or others in whose care the child is entrusted. ठीक है. फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, एक महीना नहीं, 1 ईयर के अंदर जो जिसको मार दिया जाता है आफ्टर बर्थ, उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो ये भी एक स्लाइड मैंने डाला, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है. आप लोग ऐसे नोट्स ये सब स्लाइड भी यूज़ करते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यहाँ पे भी सेम चीज़ ही लिखा हुआ है. इन्फेंटिसाइड रेफर्स टू द डेलिबरेट किलिंग ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज. ठीक है ना. फीमेल इन्फेंटिसाइड इज़ द इंटेंशनल किलिंग. ऑब्वियसली ये इंटेंशनल किलिंग ही होता है. ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो मार दिया, ऐसा वाला नहीं है. सबको समझ में ही आता है कि गर्ल चाइल्ड हुआ है, उनको रखना नहीं है. सो फॉर दैट्स रीज़न दे किल द गर्ल चाइल्ड. यही है, इंटेंशनल किलिंग ही होता है. द किलिंग में बी कॉन्सिक्वेंट टू एक्टिव इन्फेंटिसाइड इन विच द means like fatal injuries, poisoning are the direct and immediate cause of death, and passive infanticide which involves the indirect causes like sustained nutritional deprivation. क्या होता है, कोई होता है तो डायरेक्ट ही मार देता है आफ्टर बर्थ. जब देखा कि गर्ल चाइल्ड हुआ डायरेक्ट ही मार देता है. ठीक है. और कुछ है कि डायरेक्ट नहीं मारने से भी इनडायरेक्ट करते हैं. इनडायरेक्ट कैसे, कि उनको खाना अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते, उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट नहीं देते. ठीक है ना. ताकि उनका ग्रोथ हो सके, ऐसा वाला काम करके वो उसको अल्टीमेटली क्या करते हैं, मतलब अल्टीमेटली उनको मार ही देते हैं, है ना. मतलब डायरेक्ट नहीं मारते लेकिन इनडायरेक्ट ही लेकिन मार देते हैं. ठीक है. उनको खाना नहीं देते, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, उनका ग्रोथ कैसे होगा. तो ऐसे ऐसे करके उनको मार ही देते हैं. तो इसलिए यहाँ पे बोला कि इनडायरेक्ट कॉजेज. ठीक है. द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड इज जनरली कमिटेड एट द टाइम ऑफ और विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. कोई मतलब आफ्टर बर्थ ही मार देता है एकदम, कोई कुछ दिन जाता है, कुछ महीना जाता है, मार देता है. ऐसा है, बहुत सारा कंडीशन होता है. In many cases, the child has obvious injury marks and the external findings that ruled out accidents and confirms that a homicide has occurred beyond a reasonable doubt. ऐसा बहुत सारा केस भी मिला है जहाँ पे मार्क्स होता है, बच्चे के ऊपर मार्क्स दिखाया भी दिख जाता है उनको जो मारा है, ऐसा वाला. सो ओके, मैंने यहाँ पे समझाया फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड. आई होप आप लोग को अच्छा लगा. फीमेल इन्फेंटिसाइड का भी जो रीज़न है ना, वो फीमेल फोर्टिसाइड का जो रीज़न मैंने दिया वो सब भी आप यूज़ कर सकते हो. और जो इफ़ेक्टिव मेजर्स दिया कंट्रोल का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. इफ़ेक्टिव मेजर्स कंट्रोल, ये भी सेम इन्फेंटिसाइड के लिए केस में भी यूज़ कर सकते हो. और जो रीज़न दिया है मैंने यहाँ पे, सम रीज़न दिया मैंने, मेन रीज़न फॉर फीमेल फोर्टिसाइड, ये आप लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. आप लोग को
अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर खुद से नोट्स बना के लिख सकते हो। लेकिन मैंने ट्राई किया कि ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप मैंने अच्छे से समझा, मतलब अच्छे से समझा पाई हूँ मैं, आई डोंट नो, बट इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड अगर अच्छा लगा तो दूसरों लोगों के भी साथ भी आप लोग शेयर करना, आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जिनको ये काम आ सकता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।